मिसलेनियस इनकम हम लोग ने नोट कर लिया था, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट आइटम? सर इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट सर। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट वो कितना है? सर वो है 12,000 रुपीज। सर अब बस रिसीप्ट में इतना ही है। ठीक है, फिर पेमेंट साइड में क्या क्या है? सर पेमेंट साइड में पहला है रेंट। रेंट, तो रेंट हमारा जो है वो भी रेवेन्यू नेचर का होता है, रेगुलर नेचर का होता है, तो रेंट को भी हम लोग करेंगे इसमें इंक्लूड एक्सपेंसेस में। कितना है? सर 48,000। उसके बाद है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज क्या होता है? फर्नीचर परचेज करने का मतलब होता है वो हमारा कैपिटल नेचर का एक एसेट है और हम लोग फर्नीचर हर रोज नहीं खरीदते हैं, तो फर्नीचर परचेज करना जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, तो वो हमारे इसमें नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर है सर सैलरी। सैलरी हमारा रेगुलर नेचर का है, बार बार देते हैं, तो सैलरी हमारी जो है वो जाएगी इसमें। तो सैलरी के अमाउंट है 2,40,000 रुपए। उसके बाद सर इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्या, हमको ईयरली पेमेंट करना होता है, रेगुलर बेसिस पे करना होता है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू नेचर का, इसलिए एक्सपेंसेस में जाएगा। कितना है? 12,600 रुपीज। 12,600। फिर है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस भी रेगुलर नेचर के हैं, वो भी जाएगा। 18,200। उसके बाद सर प्रिंटिंग चार्जेस। प्रिंटिंग भी रेगुलर नेचर का है, तो जाएगा। ये सारे के सारे अभी तक जितने लिखे हैं ये सभी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो ये सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट अगेन क्या है, एक तरह का एसेट है, और इन्वेस्टमेंट हम लोग रोज रोज नहीं खरीदते। इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम जो कि इंटरेस्ट है वो हमारा रेगुलर नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का परचेज हमारा रेगुलर नेचर का नहीं है, तो वो हमारा इसमें नहीं जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट परचेज के बाद सर कैश बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है सर। अच्छा, कैश बैलेंस भी वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है, इसमें नहीं जाएगा हमारा। बस और कुछ नहीं है मतलब क्वेश्चन में ना। नहीं सर। दोनों साइड का टोटल कर लेते, देख लेते कितना आ रहा है। तो कॉस्ट वाले का तो सर एक्सपेंडिचर वाले का 3,22,300 आ रहा है शायद। 3,22,900। 900 हाँ सर 900। अभी इसका लिख लेते कहीं पे, 3,22,900 आ रहा है इसका टोटल एक्सपेंडिचर था इसका, और इनकम साइड का आ रहा है तो 4,02,000 आ रहा है शायद। हम एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन करते समय कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहिए। 4,01,400। 78,500 का सरप्लस हमारा आ रहा है, तो इधर साइड का कम है डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड बैलेंस करेंगे टू सरप्लस के नाम से। 78
78,500। हाँ सर, आंसर आ रहा है उसमें। 78,500 आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत था ही बनाने में? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। एक चीज सर, अपने वाले में सर नहीं वो कर रहे थे। हाँ, तुम क्या गलती कर रहे थे वो बताओ हमको। सर हम क्या गलती कर रहे थे ना कि हम सर एंट्रेंस फीस नहीं वो कर दे रहे थे। एंट्रेंस मेंबरशिप फीस सर, लाइव मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ले गए थे और एंट्रेंस फीस नहीं ले जा रहे थे? नहीं सर, वो नहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, और लाइफ मेंबरशिप फीस ले गए थे? हाँ सर। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा याद रखना कि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब ही होता है कि वो एक बार मिलती है लाइफ टाइम में। तो वो कैसा नेचर हो गया उसका? कैपिटल नेचर हो गया। और एंट्रेंस फीस क्या होता है? वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। अगर कुछ भी मतलब वो जहाँ तक हमें पता है एनुअली होती है, हर ईयर ली जाती है। तो एंट्रेंस फीस रेगुलर नेचर की होती है और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हमारी कैपिटल नेचर की होती है। तो इसको हमेशा याद रखना। बस थोड़ा सा ध्यान हमको यही रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से वो चलता है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको हम लोग बनाते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और साथ ही साथ एवरी एक्सपेंस और इनकम जो कि रेवेन्यू नेचर का हो और साथ ही साथ करंट ईयर को बिलोंग करते हैं ले जाते हैं। सर उसके बाद एक चीज हम आपको कर रहे थे। हाँ बताओ। सर सब्सक्रिप्शन 3 साल तक किया है ना, तो सर एट द एंड ऑफ द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला वो एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो इसी में मेरा सब्सक्रिप्शन भी कर रहे थे। इसमें कि दूसरे वाले क्वेश्चन में? सर इसी वाले क्वेश्चन में। तो इसमें अच्छा एट द एंड ऑफ बिगनिंग वाला जो था, तो वो एट द एंड ऑफ बिगनिंग करके नहीं दिया ना, यहाँ तो हमको सेपरेट ईयर का ही दे दिया है। 1920 का अलग दे दिया है और 2021 का अलग है, 21-22 का अलग दे दिया है। तो जो ऐड और लेस करते हैं वो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग को करते हैं या सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस को करते हैं। जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के नाम से दिया हो और ईयर का अलग अलग दिया हो, डिफरेंट ईयर्स का दिया हो, तो हम सिर्फ करंट ईयर वाले को लेंगे, बाकी सबको हम नहीं लेंगे। सर फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेंगे अभी के बाद। टाइम में मेरा था आपकी क्लास की टाइम हो गई। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इसको यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है हमको। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।